दोस्तों ये हमारा HTML टैग का हिंदी उर्दू सीरीज़ है और इसमें हम आज एंकर टैग की बात करेंगे। एंकर टैग क्या होता है? देखिए, एंकर टैग लिंक करने के काम में आता है। एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है और HTML डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे HTML डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं या किसी वेबसाइट में एक लिंक लगाकर दूसरी वेबसाइट को उससे लिंक कर सकते हैं। देखो आज हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये इंडेक्स है, इसको बना देता हूँ होम पेज H1, इसको मैं लिख दिया होम एंड इसको सेव किया मैंने। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, दिस इज द होम एंड एक और नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, और इसको सेव एज करते हैं। यहाँ लिखते हैं gallery.html एंड सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम HTML लिखते हैं H1 और यहाँ पर लिख दिया गैलरी, इसको सेव करते हैं और एक और बना लेते हैं दूसरा न्यू फाइल, इसको सेव करते हैं, सेव एज, और यहाँ लिख देते हैं अबाउट अस और यहाँ पर भी हम HTML को स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं H1 अबाउट अस। ये हमारे पास ये भी सेव हो गया। तो हम ये फोल्डर खोलते हैं, इस फोल्डर में देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास 3 फाइलें सेव हैं, एक तो index.html है, gallery.html है एंड aboutus.html, और एक इमेज का फोल्डर है। और इस इमेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास fox.jpg, girls.jpg 2 फाइलें पड़ी हैं। तो अब देखो दोस्तों, हम इसमें कैसे हम लिंकिंग करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होम है, होम में हमने सबसे नीचे यहाँ पर एंकर टैग लगाया href और एड्रेस दे दिया मैंने दूसरी फाइल के, जैसे मैंने दिया gallery.html और यहाँ पर लिख दिया मैंने गैलरी और हम एंकर टैग को बंद करते हैं। तो देखिए अब हम जैसे इसको सेव करते हैं, सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये लिखा रहा है गैलरी। तो ये जो गैलरी हमने लिखा है ये यहाँ पर लिखा दिख रहा है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा एक्शन प्ले होगा, कहाँ जाएगा ये एंकर टैग, वो ये इसका एड्रेस ये होता है रेफरेंस। ये हम बताएंगे कि यहाँ पर जाना चाहिए, इस पर पहुंचना चाहिए, और गैलरी जो हमें शो होता है यहाँ पर एंकर टैग के बीच में, तो हमने इस पर क्लिक करेंगे तो इस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही मैं दूसरा एक और देखो इसमें लगा रहा हूँ href और यहाँ पर मैंने दे दिया aboutus.html और यहाँ पर लिख दिया मैंने aboutus और फिर मैंने एंकर टैग को बंद कर दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ मैं br लगा रहा हूँ, br टैग, सेव करते हैं। देखो ये अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे गैलरी पर तो हम पहुंच जाएंगे गैलरी वाले पेज पर। देखिए कैसे हमने यहाँ क्लिक किया, एकदम गैलरी वाले पेज पर पहुंच गया, गैलरी वाले पेज खुल गया। देखिए अब मुझे वापस यहाँ पर एक बटन बनाना है जिससे कि मैं होम पेज पर आ सकूँ। तो अब हम यहाँ पर खोल लेते हैं गैलरी वाला पेज, ओपन, और गैलरी वाला पेज हमने खोल लिया और यहाँ जाकर हम बना देते हैं इसे index.html, यहाँ लिख दिया मैंने होम, और एक और दूसरा है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर aboutus.html और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी aboutus। सेव करें, इसके पहले br लगा देते हैं, यहाँ पर ब्रेक लाइन मैंने br लगा दिया, इसको सेव किया। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे, देखो होम और aboutus। अब जैसे ही हम यहाँ पर aboutus पे पहुँचते हैं, aboutus पे हमने क्लिक किया, हम aboutus पे पहुँच गए। अब हम यहाँ पर aboutus पर भी लिंकिंग कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर गए और हमने ओपन फाइल को ओपन किया, aboutus वाली फाइल ओपन कर ली aboutus.html। यहाँ पर भी हमने वो दोनों पेज जो बचे हुए पेज थे दोनों उनको लिंक कर दिया और यहाँ पर एक तो हमने कर दिया index.html और यहाँ पर लिख दिया हमने होम और दूसरा हमने लिख दिया और हमने लिख दिया यहाँ पर gallery.html गैलरी और यहाँ पर ब्रेक लाइन br, सेव किया। और अब की बार देखो हम गैलरी पर पहुँचते हैं, पहले हम बैक के गैलरी और aboutus पे जैसे जाते हैं तो देखो दोनों बटन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। जो हमारे तीनों पेज हैं उन पेजेस पर इन सबको आपस में लिंक कर दिया। जब हम होम पर होंगे तो हम गैलरी और aboutus पे जा सकते हैं, गैलरी पे जा सकते हैं। जब हम गैलरी पर होंगे उससे बचे हुए दोनों पेजेस पे होम पर और aboutus पे जा सकते हैं। जब हम aboutus पे होंगे तो होम पर और गैलरी पे जा सकते हैं। देखिए तो एक दूसरे से हमने लिंक कर दिए
तो एक तो तरीका हुआ आपस में एक दूसरे पेजेस को, वेबसाइट में जो बहुत सारे पेजेस होते हैं उनको आपस में कैसे लिंक करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लिंकिंग के प्रोसेस हैं। बाहर कोई इमेज पड़ी है तो उसको कैसे लिंक करें, अगर इंटरनेट की साइट का कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक है तो वो कैसे लिंक करेंगे। तो इसके अलावा लिंक के और भी ऑप्शन हैं, उन सबको हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।